Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। SEO कोर्स में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है और सब लोग पूछते हैं जब आप SEO के फील्ड में होते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रैंक एट द टॉप ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट। SERP पेज पे कितना टाइम लगता है किसी भी न्यू वेबसाइट या न्यू वेब पेजेस को रैंक होने में, कैसे हम लोग SERP के लाइक टॉप 10 में पहुंचने में या टॉप 5 टॉप 3 में पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो जब भी कहीं आप सपोज दैट एज SEO एजेंसी यदि आपकी है तो आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो क्लाइंट भी पूछता है इस बात को। आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका बॉस डेफिनेटली पूछता है कि इस पेज या इस वेबसाइट को रैंक होने में कितना टाइम लगता है। तो ये हमेशा एक क्वेरी आती है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। एक कोई इजी नहीं होता है कि आप ऐसे ही आंसर कर देंगे। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो क्लाइंट के पहले पूरा रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही बोल दें कि आपकी वेबसाइट या आपका पर्टिकुलर वेब पेज विद इन 2 मंथ्स विद इन 3 मंथ्स रैंक कर जाएगा टॉप 5 या टॉप 10 में या टॉप 1 पे रैंक करा देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब तक उस क्लाइंट का डिटेल्स नहीं समझेंगे, उसमें टाइम नहीं लेंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे डेटा को, तब तक आप बिल्कुल भी इस डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते कि इतने महीने में या इतने डेज में कोई भी वेबसाइट रैंक कर सकती है। तो इसलिए आपको ये आंसर देने से पहले मैं ये बताऊंगा कि इट डिपेंड, ये बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे वेरिएबल्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली में आपकी वेबसाइट मतलब जो भी वेबसाइट है वो कब तक रैंक करेगी या कितना। डेफिनेटली इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है कि आप कोई एग्जैक्ट आंसर दे पाए, लेकिन एनालिसिस करने के बाद आप एक टाइम फ्रेम अपने क्लाइंट को, या आप यदि आपकी वेबसाइट है तो आप एक टाइम फ्रेम जरूर दे सकते हैं जब इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो गूगल रैंकिंग ड्यूरेशन फैक्टर जो होता है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो एज ऑफ द डोमेन, मीन्स डोमेन का एज क्या है, यानी कितना ओल्ड है वो डोमेन या वो वेबसाइट। अब इसको एचरेफ ने एक स्टडी किया और अपने स्टडी में देखा कि आप ये देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डेज हैं और यहाँ पर गूगल का रैंकिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे लाइक यदि कोई वेबसाइट नंबर 1 पे या 2 पे रैंक कर रही है तो उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। इधर देखेंगे तो ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे पोजीशन। तो इसका मतलब नंबर 1 पे या नंबर 2 पे रैंक करने के लिए ज़्यादा दिनों के लिए आपकी वेबसाइट ओल्ड होनी चाहिए, डोमेन ओल्ड होना चाहिए। तो एचरेफ का कहना था कि द एवरेज टॉप 10 रैंकिंग पेज इज 2+ years old and those that rank at position number 1 are almost 3 years old on average। तो इसमें ये देखने को मिला था एचरेफ को कि एटलीस्ट 2 to 3 years, मतलब एटलीस्ट 2 years तो होते हैं जो कि फर्स्ट पेज पे रैंक करते हैं, और जो टॉप 1 पे रैंक करते हैं या 2 पे वो मोर देन 3 years जो ओल्ड डोमेन होते हैं वो होते हैं। ये भी बताते हैं कि ओनली 22% ऑफ पेजेस दैट currently rank in the top 10 were created within 1 year। मीन्स ऐसे 22% पेजेज इनको मिले जो कि within 1 year वो फर्स्ट पेज पे रैंक किए CRP के। नहीं तो जितने भी मोर देन 80 या 78% जो पेजेज हैं उनको रैंक होने में 2 to 3 years लगाए। तो सबसे पहला फैक्टर ये होता है डोमेन, लेकिन यही एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये आप नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है कि वेबसाइट विद इन 6 months to 12 months में भी रैंक करती हैं और की हैं, लाइक 22% केसेस आप एचरेफ भी बोल रहा है और ये देखने को भी मिलता है। लेकिन ये एक फैक्टर है। सेकेंड वन इज वेबसाइट परफॉर्मेंस, मीन्स वेबसाइट का स्पीड कितना है। इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इसका यूज़र एक्सपीरियंस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब सपोज दैट आपकी वेबसाइट आपने बहुत अच्छा तो बना रखा है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब कोई भी यूज़र उसको अपने मोबाइल पे एक्सेस करता है तो उसकी स्पीड अच्छी नहीं होती है, या उसका जो ग्राफिक्स है, GUI है, वो सही नहीं होता है, मतलब वो कहीं पे इधर उधर होता है। तो यदि वो भी सही नहीं है
तो उसका भी इम्पैक्ट आपके वेबसाइट पे आता है और गूगल इसको कंसीडर करता है रैंकिंग फैक्टर में। नेक्स्ट वन इज बजट। आपने सब कुछ कर लिया, एनालिसिस कर लिया, और सब कुछ करने के बाद से आपने सपोज दैट क्लाइंट को या आप खुद ही एनालिसिस करके अपने वेबसाइट को बोलते हो कि हाँ 3 मंथ्स लगेंगे इस वेबसाइट को रैंक होने में, लेकिन आपने बजट का पूरा ध्यान रखा ही नहीं, बजट का पूरा एनालिसिस नहीं किया। बजट का एनालिसिस करते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लाइक टेक्निकल एसईओ जब करेंगे तब, कंटेंट राइटिंग, बैकलिंक्स, सोशल मीडिया, यानी जब आप बजट बनाते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। सपोज दैट क्लाइंट जिस भी डोमेन से रिलेटेड जिस कीवर्ड पे मांग रहा है उस पे आपको बहुत सारे बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। आप जब एनालिसिस किए तब आपने देखा कि बहुत सारे बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, और सपोज दैट 1 वीक या 1 मंथ में इतने बैकलिंक्स बन सकते हैं इस टाइप के डोमेन में, इस टाइप के निशेस में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपके पास टीम चाहिए, आपके पास टूल्स चाहिए। ऐसे ही कंटेंट राइटिंग के लिए आपको जब वेबसाइट को रैंक कराना होगा तो डेफिनेटली आपको न्यू फ्रेश वहाँ पर आइटम्स मतलब कंटेंट भी डालने होंगे, तो उसके लिए कंटेंट राइटर चाहिए। आप सोशल मीडिया पे क्या उसको ऐड देना चाह रहे हैं उसका एनालिसिस कीजिए कि कहीं ऐड देने पे उसका आपके वेबसाइट के ग्रो होने के बहुत सा अच्छा चांस है, तो वहाँ पे ऐड भी दे सकते हैं। तो ये सारे बजट के अंदर आपको एनालिसिस करना होता है कि इसका बजट कितना होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग कोड करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कीवर्ड कंपटीशन। सपोज दैट जो भी आपके पास क्लाइंट आया है उसका जो कीवर्ड कंपटीशन है, मतलब दूसरे लोगों से उसी डोमेन में वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो पर्टिकुलर कीवर्ड कंपटीशन वाइज बहुत हाई है, लो कंपटीशन का नहीं है। तो वहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि इनके जो कंपटीटर्स हैं वो किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। उसके अलावा आप कौन से लॉन्ग कीवर्ड्स बना सकते हैं जिससे कि वो रैंक करे। तो आप क्लाइंट को यहाँ पे सजेशन भी दे सकते हैं कि कोई जो नहीं कि केवल उसी पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे आप रैंक कराएं, क्योंकि वो हाई कीवर्ड है, हाई रैंकिंग कीवर्ड, तो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। तो उसके लिए उससे बेटर होगा कि लो कॉम्पिटेंसी कीवर्ड पे जाए और लॉन्ग कीवर्ड सेलेक्ट करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपका कंपटीशन थोड़ा कम होगा और चांसेस जल्दी रैंक होने के होंगे। तो एक क्लाइंट को आपको बताना होता है, समझाना होता है कि मतलब ये भी इतने सारे और भी इसके कीवर्ड्स हैं, इतने सारे सब्स्टिट्यूट कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू आपकी वेबसाइट या पर्टिकुलर वेब पेज रैंक कर सकता है। तो इसकी भी एनालिसिस करनी होती है। उसके अलावा कंपटीटर की, जो अभी मैंने बताया कि कंपटीटर का भी पूरा एनालिसिस करना होता है कि उस फील्ड में टॉप 10 में, टॉप 5 में कौन कौन से कंपटीटर्स हैं, वो किन किन कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके ही आप बता सकते हैं। एंड इसके अलावा नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट भी मैटर करता है। सपोज दैट आपकी एजेंसी है तो एज एजेंसी ओनर आप कितना उस पर्टिकुलर डोमेन, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना नॉलेज रखते हैं, कितना आप पहले का रिसर्च, यदि पहले सपोज दैट सेम टाइप के डोमेन पे आप काम किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, इजीली आप चीज़ों को बता देते हैं कम टाइम में। लेकिन आपके लिए भी यदि वो डोमेन न्यू है तो उसमें आपको भी टाइम लगता है और रिसर्च करके तब आप बता सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इतने सारे। इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं, ये कोई बिल्कुल डेफिनेट फैक्टर्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट मेन फैक्टर्स आपके वेबसाइट का SERP पेज पे रैंक करने के ये सारे होते हैं। तो इन सारे को ध्यान में रख करके ही तभी आप एनालिसिस कर करके आप खुद अपनी वेबसाइट को या क्लाइंट के वेबसाइट को आप बता सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है। एक मैंने इस पे एक टेबुलर फॉर्मेट का ये बनाया हुआ है कि रैंकिंग फैक्टर्स और टाइम फ्रेम कितना जनरली लगता है, मतलब ये ऑन एन एवरेज, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, ये बिल्कुल वैरी करता है। लेकिन इसको देने का मतलब ये है कि एक थोड़ा आइडिया आपको लग जाता है। सपोज दैट आप कोई न्यू वेबसाइट बना रहे हैं या कोई न्यू पेज ऐड करने जा रहे हैं, तो बस आपको एक आइडिया लगे। कहीं आप ये तो नहीं सोच के चलें क्रॉलिंग में मतलब 15 डेज या 1 मंथ या 6 मंथ लगता है, या इंडेक्सिंग में सपोज दैट आपके माइंड में हो कि 1 मंथ या 2 मंथ लगता है या 6 मंथ लगता हो। तो ये एक जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए एक टेबुलर फॉर्मेट मैंने बनाया है। ये बहुत सारे केसेस में मतलब सही भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लाइक
यदि क्रॉलिंग की बात करें तो जब क्रॉल करता है गूगल का बॉट तो फ्यू आवर्स में, जैसे ही आप पेज ऐड करते हैं विद इन 1 to 2 आवर्स या विद इन 5 to 10 आवर्स में वो क्रॉल कर लेता है आपके वेब पेजेज को। और इंडेक्सिंग में उसके बाद क्रॉल करने के बाद जब इंडेक्सिंग करने जाता है तो 1 to 3 डेज, समटाइम्स 5 to 6 डेज लेता है न्यू वेब पेजेस को इंडेक्स करने में। रैंकिंग फॉर लो कंपटीशन फ्रेजेज, यदि लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं तो वहां पर आपके ओवरऑल वेबसाइट को 3 to 6 मंथ्स या 8 मंथ्स लगते हैं। वहीं पे जब हाई कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, तो वहां पर 6 मंथ्स to 12 मंथ्स या 1.5 ईयर्स भी लगते हैं उस वेबसाइट को या उस पर्टिकुलर पेज को रैंक होने में। और यदि उस वेबसाइट को टॉप 10 में गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक करना है तो एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स लगते हैं। यदि मतलब टॉप 10 में करना है तो अराउंड 2 ईयर्स, और टॉप 1 या 2 में करना है तो एटलीस्ट इसके अराउंड मतलब 3 ईयर्स के अराउंड लग जाते हैं। इसके पहले भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अब सपोज दैट आपको आपने एक वेबसाइट बनाया, मैं ही एक वेबसाइट बनाया और उसको मैं रैंक कराना चाहता हूँ, हु इज लक्ष्मी शंकर, हु इज लक्ष्मी शंकर। तो आप ही बताओ इसमें क्या है, इसमें कंपटीशन क्या है? कोई कंपटीशन नहीं हो सकता है। विद इन 15 डेज, विद इन 2 वीक्स, विद इन 1 मंथ या 2 मंथ ये रैंक कर जाए। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ ऐसे वेबसाइट की जो कि मतलब कॉमर्शियल पर्पज से बनाया गया है, बहुत सारे उसमें पेजेज हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंक कराया जा रहा है, डिफरेंट पेजेस। तो उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा कोई पेजेज होता है तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो ये एक टाइम फ्रेम उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। तो आई होप आपको आज आइडिया लग गया होगा कि मतलब गूगल रैंकिंग ड्यूरेशन फैक्टर्स क्या होते हैं। एक्चुअल में तो कोई नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगता है किसी वेबसाइट या वेब पेज को रैंक होने में, लेकिन आपको एक आइडिया इस पूरे कॉन्सेप्ट से लग गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।